करेंगे हम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट की 2 दिन के अंदर की डेडलाइन, ऐसे में बानी पीटीआई को आज शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा या नहीं, एक सवाल है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की नजरसानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने एतराज लगाकर वापस कर दी है। जिस रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से नजरसानी दरख्वास्त पर कल एतराज़ आयद किए गए थे, नजरसानी दरख्वास्त के साथ पेपर बुक्स मुकम्मल ना होने का एतराज़ आयद किया गया। रजिस्ट्रार एतराज़ दूर होने के बाद नजरसानी दरख्वास्त दोबारा दायर की जाएगी। नजरसानी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि अदालत का ये हुक्म इख्तियारात के दायरे कार से तजावुज़ कर गया है और इससे कबल चीफ कमिश्नर को बाकायदा नोटिस भी जारी नहीं किया गया। बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना पहले भी बाकायदगी से होता रहा है और उनका इलाज सरकारी मेडिकल बोर्ड कर रहा है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की 2 दिन की डेडलाइन है। बानी पीटीआई को आज शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा या नहीं। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से नजरसानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ लगाकर वापस कर दी है। बानी पीटीआई का तबी मुआयना पहले भी बाकायदगी से होता रहा है और सरकारी मेडिकल बोर्ड मुतादिद बार उनका तफसीली चेकअप भी करता रहा है। कैदियों की अस्पताल मुंतकिली से मुतालिक जेल रूल्स और जवाबित को नज़रअंदाज किया गया है, ये एतराज़ लगाया गया था, जिसके बाद अब ये खबर मौसूल हुई है कि नजरसानी दरख्वास्त को भी एतराज़ लगाकर वापस कर दिया गया है। रजिस्ट्रार एतराज़ात दूर करने के बाद ही नजरसानी दरख्वास्त दोबारा दायर की जाएगी। नजरसानी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि अदालत की जानिब से ये हुक्म इख्तियारात के दायरा कार से तजावुज़ है। इसके अलावा इससे कबल चीफ कमिश्नर को बाकायदा नोटिस भी जारी नहीं किया गया था। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये अहम पेशरफ्त हुई है इस हवाले से, और ये बताया जा रहा है कि अब चूँकि 2 दिन का जो वक्त दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, हुकूमत को जो डेडलाइन है वो चंद घंटों में ख़त्म हो रही है। अब देखना यह है कि हुकूमत का अगला स्टांस क्या हो सकता है, क्योंकि जो नजरसानी की जो पटिशन दायर की गई थी, जो रिव्यू पटिशन थी, रिव्यू एप्लीकेशन, उस पर भी एतराज़ लगाकर वो हुकूमत को लौटा दी गई है। अब जिस तरह से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट भी कर रहे थे, इस हवाले से बता रहे थे कि 1 महीने का वक्त होता है जब एतराज़ लगाकर किसी भी डॉक्यूमेंट को वापस किया जाए, तो 1 महीने के अंदर अंदर आपने दोबारा से पटिशन दायर करनी होती है। लेकिन चूँकि सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी ऑर्डर है यहाँ पर 2 दिन के अंदर अंदर इमरान खान साहब को बानी पीटीआई को शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल करने का, तो उससे मुतालिक अब ये खबर है कि देखना ये होगा कि कुछ घंटों के बाद क्या फैसला जारी होता है, क्या कुछ होने जा रहा है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने बानी पीटीआई को निजी अस्पताल मुंतकिल करने के फैसले की मुखालिफत कर दी है। कहा है कि कल सब कैदी यही कहेंगे कि उनका इलाज भी प्राइवेट अस्पतालों में करवाया जाए। इस हवाले से आपको आगाह करते चलें कि नवाज शरीफ समेत हम सब को सरकारी अस्पतालों में भेजा गया। एक बार तो डॉक्टरों ने उनके ऑपरेशन के दौरान बानी पीटीआई के हामी डॉक्टर को मोबाइल से वीडियो बनाते हुए भी पकड़ा। वज़ीर दिफ़ा का कहना था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हुकूमत का मौक़िफ़ रजिस्टर्ड करवाने की कोई गुंजाइश है तो हुकूमत ऐसा ज़रूर करेगी। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत की नजरसानी अपील पर बानी पीटीआई को तिबी सहूलियात की फराहमी में ताखीरी हरबा है, ये कहा जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात शफी जान की जानिब से मजीद कहा गया कि बानी पीटीआई को तिबी इलाज की फराहमी उनका आईनी, कानूनी और बुनियादी हक है। उन्होंने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर फौरी अमल दरामद होना चाहिए। वफाकी हुकूमत मनफी सियासत से गुरेज करे, आइन और कानून की बालादस्ती यकीनी बनाते हुए बानी पीटीआई को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जाए। पीपल्स पार्टी हुकूमत को कंधा भी देगी और झटका भी। बिलावल भुट्टो ने खुलकर वजाहत कर दी। कहा कि जाले मुल्क की मफाद की कानून साजी में हिमायत और लीगियों के ज़ाती मफादात के बिल्स की मुखालिफत करेंगे। मजीद बोले कि मोहसिन नकवी कहते हैं कि सिस्टम तबाह हो गया, तो पहले ये बताएं कि आपने सिस्टम को कितनी बार चलने दिया। हुकूमत और हम एक पेज पर हो सकते हैं, एक लाइन पर नहीं। आपको आगाह करते चलें कि पीपल्स पार्टी हुकूमत को कंधा देगी और झटका भी, ये कहना है बिलावल भुट्टो का, और उन्होंने खुलकर वजाहत कर दी है कि जियाले मुल्क की मफादात की कानून साजी में हिमायत और लीगियों के ज़ाती मफादात के बिल्स की मुखालिफत करेंगे। और अभी आपको लिए चलेंगे, शाम के वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल शिबानी की इस्लामाबाद आमद हुई है और हम ये देख सकते हैं कि इस वक्त नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार उनके हमरा मौजूद है, उनका इस्तकबाल किया गया है। और आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान और शाम के 2 तरफ़ा जो ताल्लुकात हैं उनके तमाम पहलुओं पर तफसीली जायज़ा इसमें लिया जाएगा। 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया जाएगा। इसको अहम दौरा कंसीडर किया जा रहा है। शाम के वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल शिबानी इस्लामाबाद पहुँचे हैं, उनकी इस्लामाबाद आमद हुई है और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की जानिब से शाम के वज़ीर ख़ारजा का ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया है। पूरा वफ़द वहाँ पर देखा जा सकता है।
डेलीगेशन उनके हमरा मौजूद है और वो मुसाफा कर रहे हैं, बगलगीर भी हुए हैं। उसके बाद हमने देखा है कि दफ्तर खारजा के अंदर के जो मनाजिर हैं वो भी काफ़ी खुशाइन नज़र आ रहे हैं। और इस हवाले से आपको ये भी बता दें कि ये बताया जा रहा है कि बड़ी अहम मुलाकात है और पाकिस्तान और शाम के जो दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं तमाम पहलुओं पर उस पर तफसीली बातचीत होगी। दो तरफ़ा ताउन भी मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया जाएगा, इसके इम्कानात भी बताए जा रहे हैं। इस वक्त के मनाज़िर आपको दिखा रहे हैं कि जब शाम के वज़ीर ख़ारजा यहाँ पर पहुँचे हैं, शाम के साथ पाकिस्तान के ऑलरेडी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मुख्तलिफ MOUs के हवाले से भी खबरें मौसूल होती रही हैं कि इस हवाले से MOUs को भी साइन किया गया है। और इस वक्त ये दौरा है वज़ीर ख़ारजा का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा करार दिया जा रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार वहाँ पर मौजूद थे, उनसे वो मिले हैं, मुसाफ़ा किया है और उसके बाद वो अंदर जब मौजूद थे तो कुछ गुफ्तगू भी हुई है। यकीनी तौर पर गैर रस्मी गुफ्तगू कहलाती है क्योंकि जब तक मीडिया से बात ना की जाए तो कोई रस्मी और हतमी गुफ्तगू उसको कंसीडर नहीं करता। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो मनाजिर काफ़ी अच्छे इस वक्त नज़र आ रहे हैं, सबके चेहरों पर मुस्कुराहटें हैं। और ये बताया जा रहा है कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तूफ़ानी बारिशों की तबाहकारियाँ, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। नदी नालों में तुग़यानी आगे, जुर्मन शहरों में मूसलाधार बरसात हुई। गुजरात, नारोवाल, जेहलम, सियालकोट में भी बादल जम कर बरसे। सड़कें, गलियां, नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। सवाबी में घर की छत गिरने के वाक़े में बाप और बेटी की जान चली गई। मानसून के हैवी स्पेल ने तबाही मचा दी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशें, नदी नाले बिफर गए, निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में धुआंधार बरसात का सिलसिला वक्फे से जारी। गुजरात में 176 मिलीमीटर बारिश से शहर डूब गया। नारोवाल में भी सूरत हाल अबतर, पानी घरों और दुकानों में दाखिल। जेहलम में भी नशीबी इलाके जेर आब आ गए। सियालकोट में भी सड़कें और गलियां डूब गयी। मंडी बाहुद्दीन में भी जगह जगह पानी जमा। अटक में भी सड़कें, गलियां तालाब बन गयी। वजीराबाद में मूसलाधार बारिश से जलथल एक हो गया। सवाबी के इलाके आजाद खेल में बारिश के बाइस घर की छत गिर गई। बाप और बेटी लुक़मा अजल बन गए। माँ और बेटा शदीद जख्मी। चार सदा में भी हर तरफ पानी ही पानी। महकमा मौसमियात ने बादल बरसने का सिलसिला 21 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई कर दी। और बारिश मुसलसल जारी है। इस वक्त रावलपिंडी की सूरत हाल क्या है बात करेंगे। इसरार खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसरार बताएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं, क्या प्रेडिक्शंस की जा रही हैं? जी बिल्कुल, बात करेंगे रावलपिंडी में होने वाली बारिश के हवाले से। तो रावलपिंडी शहर में मौजूदा जो बारिश का स्पेल है उसमें आज चौथे दिन भी बारिश जारी है और रात के बारिश का सिलसिला शुरू हुआ जो कि अब तक वक्फे से जारी है। मजमूई तौर पर रावलपिंडी शहर में अगर हम बात करें तो अब तक 20 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। इस तरीके से सबसे ज़्यादा जो बारिश रिकॉर्ड की गई है न्यू कटारिया के मुकाम में, जहाँ 45 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। आज चूँकि बारिश इंतहाई कम हुई है जिसके बायस अब तक रावलपिंडी शहर के तकरीबन वो इलाके जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर पानी जमा होता है, जैसे कि जान कॉलोनी हो गया या फौजी कॉलोनी, पीरवदाई का इलाका है, रहीमाबाद, सफदराबाद, डोक खब्बा, डोक इलाही बख्श, ये वो इलाके हैं जहाँ पर पानी बारिश में जमा हो रहा था। लेकिन इस वक्त चूँकि बारिश इंतहाई कम हुई है इसकी वजह से इस्लामाबाद के बाद अब आपको आगाह करेंगे कि मानसेरा में भी बरखा रुत है। इस हवाले से मजीद जानेंगे चौधरी कैसर से। जी चौधरी कैसर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मानसेरा और उसके गिरदोनवा में मानसून बारिशों का जो सिलसिला है वक्फे से जारी है। बारिशों के बाद जो गर्मी का जोर है वो टूट गया है। ठंडी हवाएं इस वक्त मानसेरा के अंदर चल रही हैं। अगर यहाँ पर बात करें सियाती मुकामात की तो वादी नराम, वादी कगान, झील सैफुल मलूक, बटाकुंडी, बाबुल सत्ताब, बेसर, जलखट और कोश वैली और सिरन वैली के अंदर भी जो है बारिश का जो सिलसिला है वक्फे से जारी है। बारिश के बाद जो है मौसम जो है काफ़ी खुशगवार हो चुका है। नदी नालों के अंदर इस वक्त शदीद तोग़यानी पाई जा रही है। सियाहों के लिए जो है मानसून बारिशों के बाद जो है वार्निंग जारी की गई है। सियाह जो है बिला ज़रूरत सफ़र से ग्रेज करें ताकि कोई भी नाखुशगवार जो वाक़या है वो पेश ना आ सके। लैंड स्लाइडिंग एरिया और सैलाबी रेलने से जो है सियाह वो दूर रहें और ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या जो है वो ना आ सके। लैंड स्लाइडिंग एरिया में इस वक्त भारी मशीनरी जो है वो पहुँचा दी गई है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़या से निपटा जा सके। और अगर रास्ते खुदा न खास्ता लैंड स्लाइडिंग की वजह से ठीक है चौधरी कैसर, बल्कि बालाई इलाकों में बारिशों के बाद दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने लगी है। गुड्डी और सक्खर बैराज पर इस वक्त क्या सूरत हाल है बात करेंगे। ब्यूरो हेड सक्खर शाहिद अली हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शाहिद बताइएगा। के बालाई इलाकों में बारिशों के बाद दरिया सिंध में एक मरतबा फिर पानी की सतह में इजाफा हुआ है। गुड्डू और सक्खर बैराज पर इस वक्त निचले दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। जबकि बात अगर करें कोटरी बैराज की तो कोटरी बैराज पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 11,000 क्यूसिक पानी की कमी हुई है। इस वक्त जो गुड्डू बैराज है यहाँ पर पानी की सतह 3,22,000 क्यूसिक हो गई है और सक्खर बैराज पर पानी की सतह 2,54,000 क्यूसिक है।
और कोटरी बैराज पर इस वक्त जो है पानी की सतह 1,30,000 क्यूसिक है और यहाँ से 88,000 क्यूसिक पानी समंदर में छोड़ा जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जिस तेज़ी से गुड्डू और सक्खर बैराज पर पानी की सतह में इजाफा हुआ है, उसी के सबब यहाँ पर निचले दर्जे का सैलाबी रेला दोनों बैराजों से गुजर रहा है। हमारी बात हुई है महकमा आबपाशी सक्खर के एडवाइज़र अब्दुल अजीज सुमरो से। उनके कहने के मुताबिक कि जिस तरह मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशें हो रही, उसकी वजह से एक मरतबा फिर ये सैलाबी रेला दोनों बैराजेस तक पहुंचा है। लेकिन अगले 4 से 5 दिन जो है गुड्डू और सक्खर बैराज के दरमियान निचले दर्जे का सैलाबी रेला रहेगा। उसके बाद पानी की सतह में कमी होना वाक़ई ठीक शुरू है, हो शायद जाएगा। बहुत सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।